Hello students, good afternoon to all of you. This is नम्रता शुक्ला और आज हम लोग एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर पढ़ने जा रहे हैं। एस्टिवेशन ऑफ फ्लावर को पढ़ने से पहले हम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्लावर का मॉडिफिकेशन किस चीज़ का होता है फ्लावर, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लावर देख लेते हैं, फ्लावर होता क्या है। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, इसका मीन्स होता है कि जो ये फ्लावर को, मान लीजिए ये ब्रांच है, ठीक है, और इसी ब्रांच का मॉडिफिकेशन, इसका एंड साइड जो है ये फ्लावर में मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है, ये क्या होता जाता है? फ्लावर में मॉडिफाइड हो जाता है, इसीलिए इसको हम मॉडिफाइड सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है, मीन्स सूट का मॉडिफिकेशन है। अब फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट में आ जाता है एसेसरी पार्ट, एसेसरी पार्ट, और नंबर सेकंड जो मेन पार्ट होता है इसका, इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल देते हैं। एसेसरी पार्ट्स क्या करता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको एसेसरी पार्ट बोलते हैं। इसी को हम नॉन एसेंशियल पार्ट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉन एसेंशियल पार्ट, नॉन एसेंशियल पार्ट्स बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? नॉन एसेंशियल पार्ट्स बोल देंगे। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल पार्ट्स बोल देते हैं, एसेंशियल पार्ट्स बोल देते हैं। अब हम ये जानेंगे कि एसेसरी पार्ट्स कौन होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे? एसेसरी पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये हमने एक फ्लावर लिया हुआ है यहाँ पे, फ्लावर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो एसेसरी पार्ट होते हैं, मीन्स जो रिप्रोडक्टिव पार्ट को, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट करने का, एक तरीके से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, मोस्टली ये ग्रीन ही होते हैं, इनको हम सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको सेपल्स बोलते हैं। और ये जो कलर्ड पार्ट रेड कलर का दिख रहा है, सेकेंड इसका जो एकदम आउटर, ये आउटर लेयर है, आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे, ठीक है। और इसको ग्रुप में हम कैलिक्स बोल देते हैं। कैलिक्स मीन्स, कैलिक्स क्या है? सबसे मोस्ट आउटर पार्ट है, फ्लावर का मोस्ट आउटर पार्ट, जो कि पेटल्स को भी प्रोटेक्ट किए हुए रहता है, उसको हम कैलिक्स बोल देते हैं। अगर फ्लावर में बड लगता है तो सबसे पहले जो ग्रीन पार्ट का ओवरऑल व्यू उसका दिखता है, वो कैलिक्स होता है। क्या होता है? कैलिक्स होता है, ठीक है। और कैलिक्स के यूनिट को, मीन्स ढेर सारे कैलिक्स इस तरह से पाए जाते हैं, हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं, ये कैलिक्स है, ऐसे ही ढेर सारे कैलिक्स पाए जाते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरह से ऐसे ही इसको कवर किए रहते हैं, चारों तरफ से सराउंड किए रहते हैं। किसको? करोला को। किसको? करोला को। ये सेकेंड पार्ट क्या है? करोला है। तो ये, और इनमें से एक यूनिट को हम सेपल्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? सेपल बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया?
कैलिक्स हो गया। नंबर सेकेंड पार्ट हो गया जो सेकेंड आउटर है, मीन्स आउटर मोस्ट पार्ट के बाद का जो उससे इनर पार्ट है उसको हम पेटल बोल देते हैं, उसकी यूनिट को क्या बोल देते हैं, पेटल बोल देते हैं, और इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। करोला बोलते हैं, क्या बोलेंगे, करोला बोल देंगे। ये मोस्टली क्या होते हैं, कलर्ड पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, कलर्ड पार्ट होते हैं। और यही जो होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को ये अट्रैक्शन दिलाते हैं, क्या दिलाते हैं, अट्रैक्शन। इसी को देख करके जो बर्ड्स आते हैं, जो पॉलिनेटर्स होते हैं एक तरीके से, वो फ्लावर के कलर को ही देख करके अट्रैक्ट होते हैं, वहां पर खींचे चले आते हैं पॉलिनेशन के लिए, और वहां से वो अपना फूड भी प्राप्त करते हैं और पॉलिनेशन भी करते हैं, उनके द्वारा पॉलिनेशन का काम भी होता है। तो करोला और कैलिक्स में क्या आ गया, ये एसेसरी पार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, कैलिक्स आ जाएगा और करोला आ जाएगा, करोला आ जाएगा। अब सेकेंड जो मेन पार्ट होता है फ्लावर का, वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो मेन फ्लावर के मेन पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है जो मेल पार्ट होता है, कौन सा, मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोल देते हैं। एंड्रोसियम क्या बोल देते हैं, एंड्रोसियम बोल देते हैं। और इसके यूनिट को स्टेमेन बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये इसका एंथर है, ओके, ये जो, और ये फिलामेंट है। स्टेमेन में कितने पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। अपर पार्ट जो होता है, जो मेन पार्ट होता है, उसको एंथर बोलते हैं, और एंथर से जो ब्रांच निकली, ब्रांच टाइप निकला होता है, इसको हम फिलामेंट बोल देते हैं। और ये कौन सा पार्ट होता है, एंड्रोसियम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम होता है। एंड्रोसियम के यूनिट को, मीन्स एक पार्ट को हम, उसके एक मेंबर को हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गायोनेसियम बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, ये फीमेल का जो सिंबल है, फीमेल इस तरह से लिखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हम गायोनीसियम बोल देते हैं, क्या बोल देंगे, गायोनीसियम। गायोनीसियम। और इसके एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, कार्पल बोलेंगे, क्या बोल देते हैं, कार्पल। एक यूनिट गायोनीसियम के एक यूनिट को क्या बोलेंगे, कार्पल बोलेंगे। कार्पल जो होता है, ये कार्पल्स में 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये एक कार्पल बना हुआ है, इसमें कार्पल में इसका जो सबसे अपर पार्ट होता है, क्या, अपर पार्ट जो होता है, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। अपर पार्ट से नीचे आएंगे, ये इसको जो नेक जैसे पार्ट बना हुआ होता है, इसको हम स्टाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। और सबसे नीचे का पार्ट जिसमें ओव्यूल वगैरह रहते हैं, इसको हम ओवरी बोल देते हैं, क्या बोलेंगे, इसको ओवरी बोल देते हैं। तो हमारा कार्पल जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका यूनिट,
उसमें थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे अपर पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा पर ही पॉलन क्या करता है, लैंड करता है। दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ करके कहां पर, स्टिग्मा पर ही लैंड करता है, यहीं पर लैंड करता है और यहाँ पर जर्मिनेट करके वो कहां पे चला जाता है, सीधे ओवरी में चला जाता है और ये ओव्यूल के पास पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाएगा, ओव्यूल के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे इसमें फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से आ गए, एंड्रोसियम और गायोनेसियम आ गया। ये सारा रहा फ्लावर का पार्ट। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं और 4 पार्ट को हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। कितने, एसेसरी पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आ जाते हैं, कैलिक्स आ जाता है, करोला आ जाता है। कैलिक्स की यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, सेपल बोल देते हैं। करोला की यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, पेटल बोल देते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड्रोसियम आ जाता है और गायोनीसियम आ जाता है। एंड्रोसियम के एक यूनिट को हम स्टेमेन बोल देते हैं, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एंथर और फिलामेंट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गायोनीसियम बोल देते हैं। गायोनीसियम के एक यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, कार्पल बोलेंगे। कार्पल भी कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। अपर मोस्ट पार्ट जहां पर पॉलिनेशन होता है, जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं, उन्हें हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा से नीचे आते हुए उसका नेक टाइप जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टाइल बोल देते हैं। और स्टाइल से सबसे नीचे ये जो नीचे वाला पार्ट, जो स्वेलन पार्ट दिख रहा है सॉरी, जो स्वेलन पार्ट दिख रहा है इसका कार्पल का, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओवरी बोल देते हैं। तो ये रहा फ्लावर। अब फ्लावर में हम इन्हीं पेटल्स और सेपल्स का एस्टिवेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। पेटल और सेपल्स फ्लावर में किस मैनर में अरेंज होते हैं, किस मोड में अरेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन बोलेंगे। तो उसको चलो हम देख लेते हैं। अब यहां पे आ जाते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे एस्टिवेशन होता क्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे, एस्टिवेशन होता क्या है। एस्टिवेशन, इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। क्या, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल। तो इसमें हम लिख लेते हैं, लिख लीजिए आप लोग भी, मोड ऑफ एक मिनट, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड petals in floral bud with respect to other member of same whorl। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट वो किस मैनर में अरेंज हुए हैं, विद द रिस्पेक्ट ऑफ अदर मेंबर ऑफ सेम होर्ल। अदर मेंबर ऑफ सेम होर्ल मीन्स अगर हम सेपल्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं तो सेपल्स ही उस पूरे होर्ल में किस तरह से अरेंज हुआ है, या फिर पेटल का अगर अरेंजमेंट देख रहे हैं तो पेटल उस पूरे होर्ल में किस तरह से अरेंज हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टिवेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एस्टिवेशन बोल देते हैं। एस्टिवेशन मेनली 4 टाइप के होते हैं। कितने 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। और एक 5वां एस्टिवेशन होता है जो कि हम लास्ट में आपको बताते चलेंगे।
आराम से देखिएगा और साथ साथ में नोट करते रहिएगा, एक एक चीजें नोट करते रहिएगा। ये शॉर्ट टाइप में आपके क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो लिखने में बहुत हेल्प होगी आप लोगों को। ये हो गया। अब फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट कैसा होता है? जो फर्स्ट अरेंजमेंट होता है, सबसे पहला टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन हम देख लेते हैं। एस्टिवेशन कितने टाइप का होता है? तो नंबर फर्स्ट होता है वॉल्वेट टाइप का, वॉल्वेट एस्टिवेशन। नंबर सेकंड होता है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। नंबर थर्ड आ जाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। और यहीं पे हम लिखते चलेंगे फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, ये फोर टाइप के, मेनली फोर टाइप के अरेंजमेंट होते हैं किसके? सेपल्स और पेटल्स के, मींस फोर टाइप्स के एस्टिवेशन होते हैं। अब हम एक एक को डिस्क्राइब करेंगे, एक को बताते चलेंगे, आप लिखते चलिएगा। ठीक है। और नंबर फिफ्थ टाइप का जो होता है वो अभी हम थोड़ा सा लास्ट में, हम पहले ये चारों देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम फिफ्थ टाइप का एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है सेपल्स और पेटल्स का, उसको हम बताते चलेंगे आप लोगों को। अब आइए, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला टाइप कौन सा है? वाल्वेट एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन। ये क्या है? फर्स्ट है। अब यहाँ पे कुछ फिगर आपको दिख रहा है, ये क्या बना हुआ है? करोला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? करोला। ऐसे ही इसके नीचे ये ग्रीन कलर का थोड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है? कैलिक्स है। एक मिनट, ये क्या है? कैलिक्स दिख रहा है, कैलिक्स। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको करोला बोलेंगे, करोला बोल देते हैं। इसी का अरेंजमेंट हमें देखना है। सबसे फर्स्ट टाइप वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। कौन सा एस्टिवेशन होता है? वॉल्वेट एस्टिवेशन। अब इसमें फिगर में देखिए आप, जब पेटल्स या सेपल्स का अरेंजमेंट उस मैनर में होता है कि उसके जो लोब्स होते हैं, उन लोब्स के जो एंड्स होते हैं, एंड क्या करते हैं? एकदम सर्कल के टाइप में ऐसे कुछ अरेंज होते हैं। किस तरह से अरेंज होते हैं? सर्कल के टाइप में अरेंज होते हैं, और वे एक दूसरे को क्या करते हैं? ओनली टच करते हैं, ओनली टच करते हैं, बट ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप मीन्स एक के ऊपर एक नहीं रहते हैं, वो टच तो करते हैं एक दूसरे को, इस तरह से वो ऐसे टच तो करते हैं, बट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ओवरलैप नहीं करते हैं। इस टाइप के एस्टिवेशन को हम वाल्वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। इसको हम लिख लेंगे। इस टाइप के एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे? वाल्वेट एस्टिवेशन बोलेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हम देख लेते हैं। when sepals and petals
in a wholes touch each other at the margin कहां पर, मार्जिन पर। जैसे ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, तो ये दोनों एक दूसरे से कहां पर टच कर रहे हैं, मार्जिन पर टच कर रहे हैं। कहां पर टच कर रहे हैं, मार्जिन पर टच कर रहे हैं। विदाउट एनी ओवरलैप, विदाउट एनी ओवरलैप्स, इसको हम क्या बोलेंगे, वाल्वेट एस्टिवेशन बोलेंगे। मीन्स अगर सेपल्स हो या फिर पेटल्स हो, वो एक दूसरे को मार्जिन पर टच तो कर रहे हैं बट वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, इस तरह से नहीं, इस तरह से क्या अगर होते तो ओवरलैप हो जाते, ये इस तरह से टच तो कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे एस्टिवेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, वाल्वेट एस्टिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाल्वेट एस्टिवेशन बोलेंगे। अब हम नंबर सेकेंड पे आते हैं। यहाँ पे नंबर सेकेंड हमने क्या बताया था अभी, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एक सेकेंड, एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में हमने क्या बताया था, व्हेन सेपल्स एंड petals overlaps at one end या फिर at one margin, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टेड अरेंजमेंट बोलेंगे। क्या बोल देंगे, ट्विस्टेड अरेंजमेंट बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो ये पेटल्स हैं जो यहाँ पे अरेंज हुए हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक एंड पे क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। कहाँ पे, एक एंड पे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। मीन्स एक नीचे एक एंड, एक का एक पेटल का एक एंड नीचे है, एक पेटल का एक एंड ऊपर है। ऐसे ही सारे पेटल्स अरेंज होते हैं। इस तरह के उसको अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल देते हैं, ट्विस्टेड अरेंजमेंट। यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल्स क्या होता है, ट्विस्टेड अरेंजमेंट का एग्जाम्पल होता है चाइना रोज। आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, गुड़हल का फूल देखा होगा, उसमें आप देखिएगा जो पेटल्स होता है, उसका पेटल्स जो होता है वो एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप किए रहता है, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, ऐसे एक एंड उसका ओवरलैप होता रहता है। उसको हम ट्विस्टेड अरेंजमेंट बोल देते हैं। और ये चाइना रोज में पाया जाता है। चाइना रोज किस फैमिली का है, मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली। ये मेनली मालवेसी फैमिली का कैरेक्टर है, जिसमें चाइना रोज आ जाता है। चाइना रोज मीन्स हिबिस्कस वगैरह हो गया, और लेडी फिंगर आ जाता है, लेडी फिंगर आ जाता है, कॉटन आ जाता है, कॉटन आ जाता है। ठीक है, हम फर्स्ट वाल्वेट एस्टिवेशन का हमने एग्जांपल्स नहीं देखा था, उसको लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसमें कैलोट्रोपिस आ जाता है, कैलोट्रोपिस आ जाता है, जो कि किसका मेंबर होता है, एपोसाइनेसी का। एपोसाइनेसी, जिसका सब फैमिली है एस्क्लीपिडेसी।
एस्क्लिपिडेसी। और सोलेनेसी के कुछ मेंबर्स में आ जाता है, सोलेनेसी के, और ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी मतलब जानते ही होंगे आप लोग, सरसों का फ्लावर देखे होंगे, मीन्स मस्टर्ड, मस्टर्ड में आ जाता है। कहां पर आ जाता है? मस्टर्ड फैमिली में आ जाता है। ये कुछ वाल्वेट एस्टिवेशन के एग्जांपल्स हो गए। अब हम आगे देखते हैं। नंबर थर्ड हमारा हो गया इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। हमने कौन सा एस्टिवेशन बताया था? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कौन सा एस्टिवेशन? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसमें क्या होता है, जब ये पेटल्स का अरेंजमेंट जो होता है, पेटल्स का अरेंजमेंट जो होता है, ये कहीं से भी, ये किसी एक मतलब पर्टिकुलर मैनर में अरेंजमेंट इसका नहीं होता है, किसी भी पर्टिकुलर मैनर में इसका अरेंजमेंट नहीं होता है। ये कहीं से भी इसका कोई भी मार्जिन एक दूसरे को ओवरलैप किए रहता है, किसी भी पेटल का कोई भी एंड एक दूसरे को क्या करता है? ओवरलैप किए रहता है। इसको हम एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोल देते हैं। तो हम लिख लेते हैं इसका, इफ अ पेटल, एक सेकेंड, इफ petals or sepals overlaps each other but not a particular manner, not a particular manner, manner। ठीक है, मीन्स उसका एक मार्जिन ओवरलैप तो रहता है, बट किसी पर्टिकुलर मैनर में नहीं कि एक के बाद एक, जैसे इसमें ट्विस्टेड में था कि उसका एक ही मार्जिन इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ऐसे एक एंड उसका अरेंज रहता था। बट इसमें कोई भी पर्टिकुलर मैनर नहीं है, इसमें कहीं से भी कोई भी सेपल्स या पेटल्स अरेंज हो जा रहा है, ओवरलैप कर जा रहा है एक दूसरे को। और इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कैसिया, कैसिया और गुलमोहर, गुलमोहर। तो ये रहा हमारा थर्ड नंबर, थर्ड टाइप का इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब हम फोर्थ टाइप देख लेते हैं। फोर्थ टाइप में क्या था? वैक्सिलरी, एक मिनट, वैक्सिलरी और पैप्लियोनेसियस, पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अक्सर जो इसके पेटल्स होते हैं ये 5 इन नंबर्स होते हैं। कितने? 5 इन नंबर्स होते हैं। और जो लार्जेस्ट पेटल होता है वो क्या करता है, उसको हम स्टैंडर्ड बोल देते हैं, स्टैंडर्ड। लार्जेस्ट पेटल को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। और ये क्या ओवरलैप किए रहता है? टू पेटल्स को, जिन्हें हम विंग्स बोलते हैं, विंग्स।
विंग्स बोलते हैं। और ये जो विंग्स होता है ये टू पेटल्स को जो कि आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक मार्जिन पे, जिसे हम कील बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कील बोल देते हैं। इसको ओवरलैप किए रहता है। ये कुछ बैग्जिलेशन, ये पेप्लोनेसी टाइप का, जैसे आपने मटर के पौधों में देखा होगा, मटर का फ्लावर देखा होगा, एक सबसे बड़ा उसका सेपल्स होता है, उसको हम स्टैंडर्ड बोल देते हैं, और उसके नीचे दो अरेंजमेंट होता है, दो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है, उसको हम विंग्स बोलते हैं। विंग्स की तरह वो लेटरल साइड में ऐसे रहता है। और जो एकदम बीच में रहता है दो पेटल्स, वो एक एंड उसका क्या होता है, ऐसे जुड़ा हुआ तो होता है, उसको हम उन दोनों को मिला करके हम कील बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? कील बोल देते हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बैक्सिलरी एस्टिवेशन या फिर पैप्लियोनेसियस अरेंजमेंट बोल देते हैं। और इसका जो मेन एग्जांपल है ये पी फैमिली है। पी फैमिली, इसमें जिसमें बीन्स वगैरह आ जाते हैं, जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें इस टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अब हमने फिफ्थ और एक स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन हमने बोला था आपको, अभी उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो फिफ्थ एस्टिवेशन है इसको हम क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन बोलते हैं। क्विंक्विंशियल, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ये एक इम्ब्रिकेट टाइप का ही एस्टिवेशन होता है। टाइप्स ऑफ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, बट इसमें कुछ स्पेशलिटी होती है। जैसे ये 5 पेटल्स हैं, ये क्या है? 5 पेटल्स हैं। और ये इसमें जो दो पेटल्स के क्या होते हैं, वो आउटर मोस्ट होते हैं, दोनों एंड उसका आउटर साइड में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक ये आउटर साइड में है और एक यहाँ पर, ये क्या है? आउटर साइड में है। ठीक है। और इसका दो पेटल्स जो होता है वो इनर साइड में होता है। कहां पर होता है? इनर साइड में। जैसे एक ये है, एक सेकेंड इससे दिखाते हैं। एक ये है इनर साइड में और ये है इनर साइड में। इन दोनों के दो पेटल्स के जो एंड होते हैं ये आउटर मोस्ट होते हैं इस तरह से, और दो पेटल्स के जो मार्जिन होता है, जो एंड होते हैं, वो इंटरनल अरेंजमेंट होता है उनका। क्या होता है? इंटरनल अरेंजमेंट होता है। और जो एक लास्ट होता है, फिफ्थ पेटल्स या सेपल्स होते हैं, उनका एक एंड आउटर होता है और एक एंड इंटरनल होता है। कुछ इस तरह से, एक एंड कैसा है? आउटर है और एक एंड इंटरनल है। ऐसे इस तरह के, जो इस तरह का अरेंजमेंट होता है पेटल का, उसको हम क्विंक्विंशियल अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विंक्विंशियल अरेंजमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोट कर लेंगे थोड़ा सा। टाइप ऑफ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन in which एक मिनट, in which out of 5 sepals, और पेटल्स भी लिख सकते हैं, 2 are external and 2 are internal arrangement, and remain once one end internal, एक्सटर्नल लिख लेते हैं, and
एक मिनट, एंड वन एंड इंटरनल। ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, उसको हम क्विंक्विंशियल अरेंजमेंट बोल देते हैं। कौन सा अरेंजमेंट बोल देते हैं? क्विंक्विंशियल अरेंजमेंट बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, किसका? क्विंक्विंशियल अरेंजमेंट का। क्विंक्विंशियल अरेंजमेंट का ये गुआवा में देखने को मिलता है। गुआवा मीन्स अमरूद, अमरूद में देखने को मिलता है। ये रैननकुलेसी फैमिली में देखने को मिलता है। फैमिली में देखने को मिलता है और मुराया में देखने को मिलता है। मुराया में देखने को मिलता है। ये क्विंक्विंशियल अरेंजमेंट क्या होता है? स्पेशल टाइप ही, इम्ब्रिकेट टाइप का ही एस्टिवेशन होता है, बस उसमें 5 पेटल्स जो होते हैं, उसका जो 2 होता है वो आउटर मोस्ट अरेंजमेंट होता है, मींस एक्सटर्नल अरेंजमेंट, 2 का इंटरनल अरेंजमेंट होता है, और जो रिमेनिंग 1 होता है उसका एक एंड इंटरनल अरेंजमेंट में होता है, एक एंड आउटर में होता है, एक्सटर्नल अरेंजमेंट में। तो ये आज हमने एस्टिवेशन देखा फ्लावर का, ठीक है। और सारी चीजें हम ऐसे ही करके देखते रहेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।